नमस्कार दोस्तों, YouTube की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं IPv4 एंड IPv6। तो क्या डिफरेंस रहता है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है। व्हाट इज़ IP? एन IP एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। मतलब IP एड्रेस वो यूनिक एड्रेस होता है जो कि डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। मतलब ये एक डिवाइस की पहचान पत्र की जैसा होता है। तो IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब जो IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट आप सभी जानते हैं और प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो चलिए बात करते हैं अब डिफरेंस की। तो जो हमारा IPv4 वर्सेस IPv6 है, तो मैं इसको चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँगा कि इस तरह से है ये। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है इसका कि स्टार्टिंग कब हुई। अगर आपने एग्जाम पे लिखना है तो ये लिख सकते हैं आप इसको। डिफरेंस इसमें है कि आपको पता होना चाहिए इतना कि जो IPv4 है उसकी शुरुआत 1981 में हुई थी और जो IPv6 है उसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। जो लेंथ की बात कर ले, IPv4 32 बिट लंबाई का होता है और बल्कि जो IPv6 है 128 बिट का। जो इसकी लैंग्वेज है IPv4 एड्रेस की, होता तो ये बाइनरी में है लेकिन इसको डेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है। वैसे IP एड्रेस बाइनरी में ही होता है, तो वैसे ही IPv6 वैसे IP का ही वर्जन 6 है, इसलिए ये भी बाइनरी में ही होगा, लेकिन जो इसको प्रदर्शित किया जाता है वो हेक्साडेसिमल में है। इसका कारण भी बताऊंगा मैं निचले पॉइंट में। देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का अर्थ होता है विखंडन करना, मतलब टुकड़ों में विभाजित करना या बांटना। तो जो इसमें फ्रैगमेंटेशन केवल सेंडर के द्वारा होती है और इसमें जो IPv6 है इसमें फ्रैगमेंटेशन फॉरवर्ड राउटर और जो हमारे सेंडर होते हैं दोनों के द्वारा की जाती है। फिर बात कर लेते हैं रेंज की। तो जो IPv4 की रेंज है 0 to 225, मतलब 225 तक की इसकी रेंज है। और जो हमारा IPv6 है वर्जन 6 है वो 0 to 4 टाइम कैपिटल F, मतलब FFFF, जिसकी वैल्यू होती है 65,535। जो अगर हम फ्रेंडली की बात करें कि ज़्यादा अनुकूल कौन सा है, तो जो IPv4 है वो थोड़ा कम अनुकूल है अपेक्षाकृत IPv6 की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो IPv6 को निकालने का कारण ये था क्योंकि देखिए इसका जो 9th पॉइंट है क्लास, इसमें सॉरी जो हमारा ये यूनिक एड्रेस 4 बिलियन, मतलब जो IPv4 है उसमें केवल 4 बिलियन एड्रेस यूनिक एड्रेस बनाए जा सकते थे। लेकिन जो IPv6 है उसमें हेक्साडेसिमल को ऐड करने के बाद, मतलब उसमें ABCD भी इंक्लूड थी, तो उससे 340 ट्रिलियन मतलब यूनिक एड्रेस बने। तो मतलब इससे होता है कि जैसे कि अब कुल जनसंख्या हमारे पास 7 बिलियन है पूरे विश्व की। अगर सब एक एक डिवाइस भी यूज़ करेंगे तो 4 बिलियन तो बहुत कम हो गए। इसलिए अभी तो IPv4 ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन IPv6 भी जल्द ही यूज़ होगा। तो देखिए IPv6 के जो आपका IP एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में भी आना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो जो इसके बाद है हेडर फील्ड। जो इसमें हेडर फील्ड की संख्या 8 होती है और इसमें हेडर फील्ड की संख्या 12 होती है। वही बात है कि अब देखो इसमें फॉर्म जो IPv4 है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, सिर्फ नंबर ही नंबर होते हैं। और जो IPv6 है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक्स भी वैल्यू भी होती है। तो क्या होता है कि ABCD और 1 2 3 पूरी ये सब का कॉम्बिनेशन रहता है। ऑक्टेट्स मतलब इसका मतलब होता है ब्लॉक। तो मैं इसको ब्लॉक से समझाता हूँ आपको कि इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 4 ऑक्टेट्स इसमें होते हैं और 8 ब्लॉक IPv6 में होते हैं, 4 IPv4 और 8 IPv6। तो मतलब देख सकते हैं आप इसमें कि और जितने भी ब्लॉक्स हैं इसके सेपरेटेड बाय IPv4 के होते हैं फुल स्टॉप से, और जो IPv6 है इसके होते हैं सेमीकोलन से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे IPv4 का जो एग्जांपल है वो डॉट से सेपरेटेड है और उसमें 4 ही इसके ब्लॉक्स बने हैं। और जो दूसरा देख सकते हैं आप इसमें इसके पूरे 8 ब्लॉक्स बने हैं और इसको जो डिवाइड करने वाली जो चीज़ है वो है कॉलन। तो ये इतना बेसिक इसके बारे में जानकारी थी, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर इस तरह से चार्ट बनाएंगे आप इसका, तो आपको 5 में से 4 नंबर सब दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप इसको लर्न करें या फिर इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक पे बात करने और जानने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर